चलिए हम एज यूजुअल अपना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हमने ई डी तक का सारे सिनोनिम्स देख लिया है। आज हम देखेंगे ई से। ठीक है, ई का जितना भी वर्ड्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ज्यादा लंबा क्लास होने से ना बोर हो जाते हैं स्टूडेंट। काफी बार मैंने कोशिश किया कि क्लास को 30 मिनट में रिस्ट्रिक्ट कर दे, लेकिन हो जाता है 1 आवर का, क्योंकि कुछ एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा होता है जो वो कर देने से क्लास कंप्लीट होता है, लेकिन होता नहीं, क्या करें। ठीक है, तो 30 मिनट से 1 आवर से मिनट से लेकर 1 आवर तक का बीच का ही क्लास करेगी, उससे ज्यादा लंबा बोर कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला शब्द है क्या, एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का क्या मतलब है? एक्सॉल्ट इसका मतलब है किसी का तारीफ करना, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रेज करना, हम बोलते हैं ना प्रेज करना, तारीफ करना, उसको एक्सॉल्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एक्सटॉल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, इलावेट। इलावेट, देखो इलावेट का मतलब कोई चीज को ऊंचा उड़ाना, उठना, उसको बोलते हैं। मतलब किसी का तारीफ करके उसको ऊंचा चढ़ा देना, ऊंचा चढ़ाना बोलते हैं ना, तो उसको इलावेट बोलेंगे। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई क्या है? किसी का बहुत ज्यादा तारीफ करना, महिमा बढ़ाना। ठीक है, महिमा मतलब उसको बहुत बढ़िया तरीके से शो करना, प्रेजेंट करना, उसको ग्लोरीफाई बोलते हैं। ठीक है, महिमा बढ़ाना भी आप समझो। डिग्निफाई, डिग्निफाई क्या है? सम्मान देना किसी को। यदि देखो एक चीज, एक्सॉल्ट, प्रेस यानी कि तारीफ करना। अब समझो, आप किसका तारीफ करोगे? आप किसका तारीफ करोगे? जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कभी कभी तो किसी किसी को तारीफ करके हवा में चढ़ा देते, इलावेट करना। ग्लोरीफाई मतलब उसका महिमा बढ़ा देते, मतलब उसका उसका तारीफ करके पब्लिक में उसका एकदम उसका इज्जत बढ़ा देते, डेट इज ग्लोरीफाई। डिग्निफाई क्या है? एक तरह का तारीफ करना, सम्मान देना। एक्सटॉल, एक्सटॉल यानी कि डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट मतलब है प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, और ये डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, इलावेट ये सब रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिसऑनर, मतलब डिसऑनर यानी कि डिसरेस्पेक्ट, मतलब आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, बेकार ही मान रहे हो। डिसग्रेस, डिसग्रेस सेम बात है कि आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो और उसका बुरा भला बोल रहे हो। अब जिसका बुरा ही करोगे उसको तो रेस्पेक्ट नहीं दोगे, मतलब बुरा करना, बुरा करना नहीं, बुरा बोलना किसी के खिलाफ, उसको डिसग्रेस बोलते हैं। डिग्रेड, डिग्रेड यानी कि सेम चीज, उसका रेपुटेशन को नीचे गिराना, गिराना। ओके, डिनोंस, डिनोंस यानी कि किसी को बुराई करना, निंदा करना। देखो ये सब रिलेटेड वर्ड है, बुराई करना। ठीक है, तारीफ करने का ऑपोजिट बुराई करना। ठीक है, डिग्रेड किसी को बुराई करके नीचे गिराना, डिसग्रेस उसको बुराई करना, डिसऑनर डिसरेस्पेक्ट करना। ओके, एग्जांपल देखिए, ए ग्रेट पोएट ऑफन एक्सॉल्ट नेचर, मतलब आप देखो यहाँ पर क्या बोला, जो बड़ा बड़ा पोएट्स रहते हैं ना, वो नेचर का बहुत तारीफ करेगा। यस, आपने इस तरह पोएम्स देखे ना, के लिए नेचर्स को कितना खूबसूरती से बताएगा, दैट इज एक्सॉल्ट, तारीफ करना। द नेशन एक्सॉल्टेड इट्स ब्रेव सोल्जर, मतलब नेशन ने अपने ब्रेव सोल्जर का तारीफ किया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, एविडेंट। एविडेंट हम नॉर्मली पढ़ते हैं, एविडेंट क्या है? एविडेंट यानी कि कोई चीज क्लियरली दिखाई देना। ठीक है, क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, उसको हम एविडेंट बोलते हैं। पहला शब्द देखिए सिनोनिम्स, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब यस, ये तो ऑब्वियस है, मतलब एकदम क्लियर है। ठीक है, अपीयरेंट मतलब एकदम दिखाई देना, अपीयरेंट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब देखो 10-12 चीज है, ये मान लो एक 10-12 लड़कियां है घूम रही है, उसमें से डिस्टिंक्ट कौन सा रहेगा? जो खूबसूरत रेड या कोई भी एक अच्छा अट्रैक्टिव कलर पहने रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वो तो डिस्टिंक्टली विजिबल है ना। तो डेट इज डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली विजिबल, एविडेंट है। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस एकदम क्लियरली दिखाई देने को कॉन्स्पिक्यूअस बोलेंगे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या आएगा? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर यानी धुंधला, धुंधला। ओस का मौसम में आपको कैसा रहता? आपको रास्ता धुंधला दिखाई देता है ना, डेट इज ऑब्सक्योर। कंसील्ड, कंसील्ड यानी कि ऊपर से ढका होना, कोई चीज से छुपा होना। हिडन, ठीक, हिडन तो मालूम है, इनविजिबल, दिखाई नहीं देना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट फ्रॉम हर स्माइल, मतलब उसका खुशी उसका स्माइल से झलक रहा है। ठीक है, इट बिकम एविडेंट दैट ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, ये मतलब ये दिख रहा है कि वो सच बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इवेड। इवेड यानी कि अवॉइड करना, अवॉइड बोलते हैं ना, अवॉइड, उसको समझ लो इवेड, स्केप होना। कोई यदि आपको कोई काम दिया जाए और आप उससे स्केप हो रहा हो, बच रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इवेड, बचना। अब पकड़ लो, बचना। ठीक है, इवेड या फिर स्केप, तो यहाँ पर दिया है स्केप। ठीक है, स्केप लिख देते, स्केप होना, बच के जा रहे हो। सिनोनिम्स के अवॉइड मतलब बचना, अवॉइड करना। ठीक है, इल्यूड, इल्यूड यानी कि धोखा देना। डॉज, डॉज यानी कि बच के निकलना। शन, शन यानी कि दूर रहना। ठीक है, आप कोई चीज से दूरी बना रहे हो, दूर बन रही रहना मतलब बचना। ठीक है, दूरी बना रहे हो।
दूरी बनाना, दूरी रहना, ये तो दूर रहना लिख लो, दूरी रहना, दूर रहना, इसको हम लोग काट देते हैं, दूर रहना, ठीक है। और इल्यूड, इल्यूड यानी कि किसी को चकमा देना, मतलब धोखा देना, धोखा, धोखा लिख देते हैं, धोखा, धोखा देना, ओके। हाँ, डॉज, डॉज बच निकलना, सेम है, एग्जाम्पल याद रहेगा ना, एग्जाम्पल यानी सिनोनिम्स, अवॉइड, इवेड मतलब बचना, एस्केप होना, अवॉइड करना, यस, इल्यूड, इल्यूड यानी कि देखो धोखा देके बच निकलना, धोखा देना, आप सोचोगे ये कैसे रिलेटेड है। अब मान लो आपको कोई कुछ काम दे रहा है और आपको वो काम नहीं पसंद, आप उसको बोलेगा अरे ये तो हम नहीं कर सकते, आप उसको झूठ बोल रहे हो, मतलब झूठ बोलना तो एक टाइप ऑफ धोखा है ना, मतलब बचने का कोशिश कर रहे हो, आंख में मतलब धूल झोंक के भागना, ठीक है, उसको बोलते हैं इल्यूड। डॉज, डॉज वही बात है, आप किसी चीज से बच रहे हो, शन दूर रहना, कोई चीज से दूर रहने का कोशिश कर रहे हो। उसका अपोजिट क्या है, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करना, मान लेना, ठीक है। कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट यानी कि किसी का सामना करना, कॉन्फ्रंट समझते रहो ना आप, उसका साथ कॉन्फ्रंट करना, मतलब किसी का सामना करना, भाग नहीं रहे हो। देखो भागना किसको बोलते हैं, एक डरपोक इंसान डर के भागता, अवॉइड करता, डरपोक इंसान कभी कोई बात करने से अवॉइड करेगा, इल्यूएड मतलब भागेगा डर के मारे, ठीक है, उसके अंदर ये सारा क्वालिटी रहेगा। कॉन्फ्रंट मतलब आमना सामना, फेस टू फेस, फेस टू फेस कौन खड़ा होगा, जो हिम्मत वाला रहेगा ना, तो डर के भागने का ऑपोजिट कॉन्फ्रंट, यस एग्जैक्ट करेक्ट है। एक लीडर, जो लीडर होगा ना वो कॉन्फ्रंट करेगा, आमने सामने बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरीफाई, वेरीफाई यानी कि यस मतलब एक्सेप्ट करना, वेरीफाई करना, कंफर्म करना, ओके कंफर्म। हाँ, इसके एग्जांपल देखिए, द थीव ट्राई टू इवेड द पुलिस, मतलब जो चोर है पुलिस को चकमा देके भागने का कोशिश किया, ही इवेड माय क्वेश्चन, मतलब ये इसने मेरा क्वेश्चन को इवेड किया, मतलब मेरा क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश किया, उसने जवाब नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एटर्नल, एटर्नल मतलब क्या है, जो लंबा समय तक चलते रहे, परपेंचुअल हमेशा लंबा चलते रहे, बस एक कंटिन्यू इंफिनिटी चलता रहे, उसको बोलते हैं एटर्नल, ओके। एटर्नल मतलब लास्टिंग फॉर एवर, लास्टिंग, लास्टिंग फॉर एवर, ऐसा कुछ एग्जाम्पल सोचिए जो हमेशा के लिए फॉर एवर रहता, क्या चीज है बताइए, कमेंट से बताइए, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, परपेंचुअल, परपेंचुअल सेम बात है, जो हमेशा से रहता हो, ठीक है, लंबे समय से के रहता हो, उसको बोलते हैं परपेंचुअल। एंडलेस मतलब उसका कोई खत्म ही नहीं है, वो एंडलेस है, खत्म नहीं होगा। इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल यानी कि जो चीज खराब ना होता, परिशेबल यानी कि सड़ने वाला चीज, इम्पेरिशेबल जो खराब नहीं होता, मतलब जिंदगी भर रहेगा। प्लास्टिक हमेशा से रहता है, इम्पेरिशेबल, प्लास्टिक, प्लास्टिक होता ना, ये क्या होता है, ये डिग्रेड नहीं होता, हमेशा से इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेगा और ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा, दैट इज इम्पेरिशेबल। इमोर्टल, इमोर्टल यानी कि अमर, जो मरता नहीं, ठीक है, उसको इमोर्टल बोलेंगे। चलो इसका एंटोनिम देखते हैं, टेम्पररी थोड़ा समय के लिए रहना, मोमेंट्री थोड़ा समय के लिए रहना, ट्रांजिएंट थोड़ा समय के लिए रहना, फ्लीटिंग, ये देखो एक डायरेक्ट मीनिंग है, ये सब टेम्पररी, टेम्पररी, मोमेंट्री थोड़ा टाइम के लिए होना, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट थोड़ा टाइम के लिए, फ्लीटिंग जैसे कि पिक्चर हम लोग देखेंगे, फिल्म देखते हैं, उसमें एड क्या है, एड टेम्पररी है, मोमेंट्री है, ट्रांजिएंट है थोड़ा टाइम, एड के बाद फिर फिल्म शुरू होगा, फ्लीटिंग है, ओके। एग्जाम्पल देखते थे, वी होप फॉर इटरनल पीस, मतलब हम लोग सदैव के लिए पीस चाहते हैं, मतलब लंबा समय के लिए पीस चाहते हैं, पीस खत्म ना हो, मतलब शांति खत्म ना हो, ठीक है। ट्रू लव इज ऑफन कॉल्ड इटरनल, मतलब क्या बोला जाए, जो सच्चा प्यार है वो इटरनल है, मतलब हमेशा के लिए अमर रहता, सदैव अमर, इमोर्टल बोलते हैं ना, सच्चा प्यार अमर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टीम, स्टीम का क्या मतलब है, ये भी सेम है। देखो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा था एविडेंट से पहले, एक्सॉल्ट किसी का तारीफ करना, प्रेस करना, ये देखो स्टीम, ये सब बात, ये सब वर्ड्स एकदम सेम मतलब देता। स्टीम यानी कि किसी को रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करना, या फिर किसी को एडमायर करना, एडमायर आप समझते हो, एडमायर क्या मतलब है, एडमायर, एडमायरेशन, या तो एडमायरेशन लिख देती, एडमायर बोलते हैं किसी को देख के आप उसको उसका जैसा बनने का दिल होएगा, एडमायरेशन। जैसे कि एग्जांपल, जैसे शाहरुख खान, फिल्म इंडस्ट्री में ले लो शाहरुख खान, इसको देख के आप, मे भी आपको उसका जैसा बनने का दिल नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोचेंगे वाह कितना अच्छा है, कितना बढ़िया, ये है वो है, ऐसा वैसा, ऐसा का एक तरह का एडमायरेशन है, ठीक है।
ए। अगर आप नॉर्मल लेवल में देखोगे एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी हाई लेवल में, नॉर्मल लेवल नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई कोई लोग रहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को देख के सोचेंगे अरे मुझे तो इसका जैसा साइंटिस्ट बनना है, इनका जैसा साइंटिस्ट बनने का ख्वाब रहेगा, दैट इज एक टाइप ऑफ एडमायरेशन। और एक कुछ छोटा लेवल में बोले तो एक टीचर, अपना जो क्लास में बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाती, मान लो एक टीचर, और आपका सपना है कि अरे मैं भी आगे चलकर इनका जैसा केमिस्ट्री टीचर बनूंगा, तो इसको बोलते हैं एक एडमायरेशन, उसको मतलब निहारना, एडमायरेशन यानी निहारना। ओके, नेक्स्ट देखो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट यानी कि जिसको आप एडमायर करोगे उसको रेस्पेक्ट करोगे, और एस्टीम का मतलब रेस्पेक्ट। रिगार्ड, रिगार्ड लिखते हैं ना विथ रिगार्ड, मतलब विथ रेस्पेक्ट। ओके, हॉनर तारीफ करना। रिवरेंस यानी कि तारीफ करना, ठीक है। रिवरेंस एक तरह का श्रद्धा, श्रद्धा देते हैं ना, उसको बोलते हैं रिवरेंस, ठीक है। श्रद्धा, आई थिंक स्पेलिंग करेक्ट है, श्रद्धा। ओके, श्रद्धा को रिवरेंस बोलेंगे। अभी उसका एंटोनिम्स क्या है? रेडिक्यूल। रेडिक्यूल हम लोग इससे पहले भी वर्ड को पढ़े ना, रेडिक्यूल यानी कि एक अजीब से बिहेव करना, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड पढ़े ना, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। स्पर्न, स्पर्न यानी कि किसी को ठुकराना, मतलब किसी का इज्जत ना करना। डिस्पाइस, डिस्पाइस यानी कि किसी से नफरत करना, हेट करना, ठीक है, उसको डिस्पाइस बोलते हैं। ह्यूमिलेट मतलब किसी के ह्यूमिलेशन, बेइज्जती करना, किसी का बेइज्जती करना, अपमान करना, अप अपमान करना, अपमान करना, उसको ह्यूमिलेशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल, सॉरी, सिनोनिम्स याद रहेगा। रेडिक्यूल यानी कि एक ऑकवर्डनेस को बोलेंगे, एक अजीब से बिहेव करना। स्पर्न, स्पर्न यानी कि देखो, स्टीम हम लोग रेस्पेक्ट किसको देते हैं? जो इंटेलिजेंट, मतलब नॉलेजेबल, समाज में एक रेपुटेशन रखता है। और जो ऑकवर्ड, पागल लोगों तरह बिहेव करेगा, रेडिक्यूल बिहेव करेगा, कि आप उसको रेस्पेक्ट देखो, नो। स्पर्न, स्पर्न यानी कि किसी को ठुकराना, तिरस्कार करना। डिस्पाइस किसी को नफरत करना। ह्यूमिलेट किसी का अपमान करना। ओके, एग्जाम्पल देखो, शी इज हेल्ड इन हाई स्टीम बाई हर कलीग्स। क्या बोला है? उसको अपना कलीग्स द्वारा बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता, मतलब मे बी शी वॉज एडमायर बाय हर कलीग्स। ओके, वी स्टीम आवर टीचर, मतलब हम अपने टीचर को रेस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, ठीक है। स्टीम। नेक्स्ट वर्ड एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट यानी कि खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी शो करना, ठीक है। हैप्पी होना, हैप्पीनेस शो करना, हैप्पी, टू शो हैप्पीनेस, ठीक है, टू शो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या? ब्रैग, ब्रैग यानी कि खुश होना, खुश, ठीक है। रिजॉइस खुशी मनाना। एप्लॉड, एप्लॉड का मतलब हमने पहले ही पढ़ा, तारीफ करना। ट्रम्फ, ट्रम्फ क्या है? विक्ट्री। अब एक चीज सोचो, आप यदि कुछ गेम में कहीं पर भी जीतते हो, विक्ट्री होते हो, तो आपको दुखी होगा, खुशी होगा? खुशी होगा, यस। एक्सॉल्ट खुश होना। अपलॉड यदि आपका किसी ने तारीफ की, आपको खुशी होगा, नहीं होगा? खुशी होगा, दैट इज, ये सब रिलेटेड वर्ड है। ओके, रिजॉइस, ब्रैग डायरेक्ट वर्ड है। इसका एंटोनिम देखते हैं, डिप्लोर। डिप्लोर का क्या मतलब है? दुखी होना, सैड, टू शो सैडनेस। लेमेंट, लेमेंट यानी कि शोक मनाना, ठीक है। शोक, कब शोक मनाते हो? यदि अपना किसी का, यदि आपका एक पेट का डेथ हो गया तो आपको क्या होगा? दुख होगा, तो आप शोक मना रहे हो, शोक मनाना, उसको बोलेंगे शोक मनाना, हाँ मनाना। बियोमन, बियोमन यानी कि दुखी होना। नेक्स्ट, ग्रीव, दुखी होना, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो गया? डिप्लोर, लेमेंट, बियोमन एंड ग्रीव। एग्जाम्पल देखिए, द नेशन एक्सॉल्टेड द ब्रेव सोल्जर फॉर देयर करेज, मतलब नेशन अपने जो ब्रेव सोल्जर था उसका ब्रेव के लिए हैप्पीनेस, खुशी शो किया। और एक चीज है खुशी का, एक्सॉल्ट का एक और बात है प्राइड शो करना, प्राइड, ठीक है, प्राउडनेस शो करना, तो यहाँ पर प्राउड होएगा, ठीक है, प्राइड शो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड लीडर एक्सॉल्ट हॉनेस्टी एंड हार्डवर्क, यानी कि गुड लीडर हमेशा से अपलिफ्ट करता हॉनेस्टी और हार्डवर्क को, मतलब इसको अप्रेज करता, बोलते उनका यही कहना रहता है कि हॉनेस्टी और हार्डवर्क से काम करो, मतलब उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं चीज को, वर्ड्स को, ठीक है। हॉनेस्टी, एक्सॉल्ट मतलब प्रेज करते, जो लोग हॉनेस्टी से काम करते उनका बहुत ज्यादा तारीफ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? एक्सप्लिसिट, आप सोचो एक्सप्लिसिटली बताओ, हम लोग बोलते हैं ना एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि बहुत क्लियर और इजीली किसी को एक्सप्लेन करना, ठीक है, वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड और टू टीच, ठीक है। जैसे कि आप मुझे कमेंट से बताइए कि मेरा क्लास एक्सप्लिसिट है कि नहीं,
मतलब क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, ठीक है, उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे, मतलब ठीक तरह से समझ आना। सिनोनिम्स क्या है? डेफिनेट, ओके, इंटेलिजिबल, ऑब्वियस, अपीयरेंट। अपीयरेंट हमने ऑलरेडी देखा है, मतलब क्लियरली विजिबल है, मतलब क्लियरली समझ आ रहा है। ऑब्वियस, यस, स्पष्ट है, ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट, ओके, यस बोलते हैं ना। देखिए ये चीज को याद रख लीजिए, इसको हिंदी में लिख लेना, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, क्योंकि बहुत बड़े ऑब्वियस वर्ड आएगा। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल यानी कि समझने लायक, समझ आना, मतलब इंटेलिजेंट वे, ओके। डेफिनेट, डेफिनेट यानी कि निश्चित, यस, एग्जैक्टली यही है, निश्चित रूप से बोलते हैं ना, निश्चित रूप से, यस। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हिडन, मतलब ठीक से समझ नहीं आना, इसका क्या मतलब हो सकता, नहीं मतलब हिडन। वेग, वेग का क्या मतलब है? अस्पष्ट, कोई चीज समझ ना आना। देखो ऑब्वियस, स्पष्ट, वेग मतलब अस्पष्ट, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। डाउटफुल, यदि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आपको नहीं ठीक से, मतलब वो वेग है। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ नहीं रहा है, वेग है, अस्पष्ट है, मतलब आप डाउटफुल रहोगे। इम्प्लिसिट है, मतलब उसमें कुछ तो बात है जो आपको नहीं समझ आए। इम्प्लिसिट मतलब है जो आपको नहीं समझ आ रहा है ना, ऐसे ही होता है। तो एग्जाम्पल देखता, टीचर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचर ने एकदम क्लियर कट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया। हिज आंसर वॉज एक्सप्लिसिट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या बोलता है? इसका आंसर एकदम क्लियर कट, क्लियर है और आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट हम बार बार पढ़ते हैं। एग्जम्प्ट क्या है? किसी चीज को छोड़ देना, किसी को फ्री कर देना, एग्जम्प्ट करना। he or she was exempted to pay duty। ड्यूटी यानी कि टैक्सेस पे करने, या फिर ड्यूटी कोई भी काम, ड्यूटी और एक होता कि जो जॉब वाला ड्यूटी, काम वाला, फ्री फ्रॉम ड्यूटी, वर्क, टैक्स, कुछ भी फ्री फ्रॉम लिख देते, फ्री फ्रॉम वर्क, एदर ड्यूटी या फिर टैक्स या फिर रूल। अब एक चीज देखो, रूल एग्जम्प्टेड, जो देखो पॉलिटिशियन रहेगा ना, पॉलिटिशियंस दे वेर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रूल। कैसा? अब उनको क्या रोड में ट्रैफिक रूल को फॉलो करना होता? नहीं, पॉलिटिशियन लोग तो अपना हिसाब से जाते हैं, पूरा ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता, तो दे आर एग्जम्प्टेड टू फॉलो ट्रैफिक रूल। यस, ऐसा होता है, हमने देखा है। मे बी कोई रूल नहीं है लेकिन नॉर्मली होता है। टैक्स को, किसी को यदि टैक्स पे से एग्जम्प्टेड है, यदि इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख है, तो यदि आपका इनकम ईयरली 5 लाख है, तो यू आर एग्जम्प्टेड टू पे टैक्स। यही है ना, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, यही इसका मतलब एग्जम्प्ट। देखो सिनोनिम्स, रिलीज करना, रिलीज यानी कि कोई चीज को छोड़ देना, एग्जम्प्ट करना, फ्री करना, है ना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मिलता जुलता है। एक्सक्यूज यानी कि किसी को माफी देना। एक हम लोग बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मतलब माफी दो प्लीज, बोलते हैं ना माफी। तो उसका एक मतलब है कि माफी करना, मतलब कोई भी चीज से माफी कर देना, एक्सक्यूज कर देना। एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना, हटा देना, एक्सक्लूड करना, बाहर निकालना। एब्सॉल्व यानी कि किसी को दोष मुक्त करना, दोष मुक्त, समझ में आ रहे हो? एब्सॉल्व का मतलब याद रखियो, दोष मुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोष मुक्त। ओके, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कन्फाइन करना, ओके, मतलब उसको रिलीज नहीं करना। होल्ड करना, रिट्रीट, रिटार्ड करना, इन्फोर्स करना, मतलब उसके ऊपर लॉ, वर्क, कुछ भी चीज इन्फोर्स करना, मतलब जबरदस्ती लागू कर देना, लाद देना, ठीक है। और रिटार्ड, रिटार्ड क्या है? किसी भी चीज को धीमा कर देने को रिटार्ड बोलते हैं। देखो इसका ना डायरेक्ट मतलब नहीं है रिटार्ड, धीमा करना एकदम डायरेक्ट मतलब नहीं हुआ। मतलब इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर किसी को बाय 30 अगस्त के अंदर एक टैक्स पे करना है, तो उसको रिटार्ड यानी कि धीमा करना, डिले, डिले समझो। डिले मतलब उसको बोल दिया कि तुम 30 दिसंबर तक पे करो, दैट इज डिले। ओके, मतलब यहाँ पर एग्जाम का एंटोनिम्स रिटार्ड भी होगा। होल्ड, होल्ड यानी कि सेम बात है, आपको 30 अगस्त में अगर टैक्स पे करना है तो आपको होल्ड करके बोल दे कि आप 30 दिसंबर तक टैक्स पे करो, दैट इज होल्ड। कन्फाइन, कन्फाइन क्या है? ये सीमित करना। ओके, सीमित कर देना, यस, ये काम ये अब तक करना ही है, जैसे कि आपको टैक्स 30 अगस्त तक पे करना ही है, कन्फाइन कर दिया, सीमित कर दिया। ओके, तो ये दोनों, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड कैसे? यस, रिलेटेड है। देखो रिलीज, एग्जाम मतलब रिलीज करना, मतलब माफी मिल गया, मतलब तुम पे मत करो, तुम काम मत करो, चाहे वर्क से रिलीज मिलना, चाहे टैक्स से रिलीज मिलना, चाहे रूल से मिलना, आपको सब जगह से माफी मिलता है। लेकिन कन्फाइन, इसका एंटोनिम्स कन्फाइन मतलब आपको करना है। होल्ड मतलब आज मत करो, कल करो, लेकिन करना तो है।
रिटार्ड मतलब आज मत करो कल करो, सेम बातें करना है। इनफोर्स मतलब लागू कर दिया गया है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, द चिल्ड्रन अंडर 5 आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फी, मतलब चिल्ड्रन जो 5 साल के अंदर है उनको एग्जाम कर दिया फी से। कौन किस, देखो हम लोग पार्क वार्क जाते हैं तो आपने देखा होगा अंडर 5 ईयर का पे नहीं करना होता तो एग्जम्प्टेड। ओके, सीनियर सिटीजन आर एग्जम्प्टेड, यस ये एक बड़ी एग्जांपल है। सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं पे करना होता है, इवन उनको बस फेयर से भी एग्जम्प्टेड है। ओके, कोई कोई सीनियर 80 का है वो को शायद एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट वर्ड इरेडिकेट। इरेडिकेट आपने बहुत बार सुना होगा, इरेडिकेट यानी कि हम कोई चीज को खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। रिमूव कंप्लीटली, रिमूव और डिस्ट्रॉय, रिमूव और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, जड़ से खत्म कर देना। ओके, सिनोनिम देखते हैं, डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेट, एबॉलिश, रिमूव। ठीक है, रिमूव तो समझ गए रिमूव करना है, एबॉलिश खत्म करना है, एबॉलिश का मतलब। नेक्स्ट एक्सटर्मिनेट, एक्स्ट्रा मतलब ये पूरी तरह से, एक्सटर्मिनेट यानी कि पूरी तरह से खत्म करना, डिस्ट्रॉय खत्म कर देना। इसका एंटोनिम्स देखिए, सिक्योर, सिक्योर यानी कि बचा के रखना। प्लांट, प्लांट समझ रहे हो ना, कोई चीज को नया से गाड़ने को प्लांट बोलते हैं ना, तो प्लांट। रीस्टोर यानी कि कोई चीज खराब हो गया उसको फिर वैसा ही बनाने का कोशिश करना, रीस्टोर करना। रिवाइव, रीस्टोर और रिवाइव दोनों एक ही मतलब है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट वांट टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब गवर्नमेंट जड़ से खत्म करना चाहता पॉवर्टी को। वैक्सीनेशन हेल्प्स इरेडिकेट डिसीज, क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन देने से जो बीमारी जड़ से खत्म हो जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्विकल। इक्विकल का क्या मतलब है, कोई चीज क्लियरली ना समझ आए, नॉट क्लियर मतलब क्लियरली इधर विजिबल भी नहीं होना, आपको समझ भी नहीं आना, उसको बोलते हैं इक्विकल। कोई भी चीज का दो मतलब, दो सेंस बन सकता, टू सेंस बन सकता, टू सेंस यानी कि टू मीनिंग। ओके, दो मतलब बन सकता है कोई भी वर्ड का, उसको इक्विकल बोलेंगे। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं, अनसर्टेन। अनसर्टेन क्या है, मतलब उसका दो मतलब, एक वर्ड दिया है मान लो उसका दो मतलब बन सकते हैं तो उसका अनसर्टेन है ना, मतलब कौन सा वर्ड पक्का है वो नहीं मालूम। हेजी यानी कि धुंधला, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अनक्लियर, इट मींस अनक्लियर। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस हमने पहले भी वर्ड यूज किया, एम्बिग्यूअस यानी कि जो वर्ड्स का दो मतलब है, टू मीनिंग, जो वर्ड को होगा उसको एम्बिग्यूअस यानी टू मीनिंग है, मतलब वो क्लियरली नहीं समझ आ रहा है, क्लियरली नहीं है, उसको बोलेंगे एम्बिग्यूअस। वेग, वेग तो हमने बहुत बहुत बार बार पढ़ा है, वेग का मतलब क्या है, जो चीज क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। ओके, इक्विकल का क्या क्या सिनोनिम्स हुआ, अनसर्टेन एक कोई चीज सर्टेन नहीं है, क्लियर ना हो, हेजी, हेजी मतलब नॉट क्लियर, एम्बिग्यूअस मतलब एम्बिग्यूअस नॉट क्लियर, मतलब दो से ज्यादा, दो नहीं दो से ज्यादा, तीन चार कुछ तरह में मीनिंग बन सकता है। वेग नॉट क्लियर, उसका ऑपोजिट एंटोनिम्स क्या है, ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी कि अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, ऑब्वियस मतलब निश्चित से यही सही है, ऑब्वियस मतलब एकदम मोहर मार लिया, यस यही करेक्ट है। ठीक, लुसिड यानी कि स्पष्ट रूप से समझ में आना। ठीक है, स्पष्ट, स्पष्ट लिख देते, स्पष्ट। देखिए ये जो ना ऑब्वियस भी स्पष्ट ही है, क्लियर एकदम ठीक से समझ आ रहा है, प्लेन, प्लेन समझ रहे हो ना, प्लेन एकदम, इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब स्पष्ट है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं, इक्विकल, हिज रिप्लाई वाज इक्विकल, मतलब उसने जो जवाब दिया ना उसमें उसका तो क्लियर नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है उसका मतलब। ओके, ऐसा है। शी गेव एन इक्विकल आंसर, मतलब उसका जो आंसर है ना वो भी इक्विकल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है उसका आंसर में, क्लियरिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट वर्ड देखो, एपिटोम। एपिटोम क्या मतलब है, एपिटोमी, एपिटोमी का क्या मतलब है, कोई भी चीज का परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट, परफेक्ट एग्जांपल। इसको आप अपना लाइफ, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखो, कोई भी चीज परफेक्टली एग्जांपल सेट कर सकता है उसको एपिटोमी बोलेंगे। मतलब प्रिसाइज, प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट, कट टू कट, क्लियर, एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल। मिनिएचर, मिनिएचर वर्जन, यदि आप है, आपके आपका यदि एक मिनिएचर वर्जन, एक डॉल बना दिया जाए एकदम एग्जैक्ट हो, मतलब परफेक्टली दिख रहा है ना, तो वो मिनिएचर बोलेंगे। मिनिएचर में से कोई भी चीज को छोटा। समरी, समरी ये रिलेटेड वर्ड है, समरी का मतलब है कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये थोड़ा एपिटोम का परफेक्ट एग्जांपल से रिलेट नहीं हुआ, समरी तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन तो इसे रिलेटेड वर्ड है, एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए एपिटोमी का मतलब परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल, प्रिसाइज एग्जांपल, मिनिएचर एंड समरी। और एंटोनिम्स क्या होगा,
एंटोनिम्स इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, कोई चीज लंबा होना, बढ़ना, लंबा का मतलब कोई चीज बढ़ना, अपना कद से बढ़ना, कोई भी चीज से बढ़ना, मतलब इंक्रीमेंट। एक्सपेंशन, एक्सपेंड बढ़ना, लेंथन, लेंथन क्या है, बढ़ना। इनलार्जमेंट, छोटा है उसका इनलार्ज हो जाना। देखो मिनिएचर का रिवर्स है एनलार्जमेंट, लेंथन, एक्सपेंशन, इंक्रीमेंट। मिनिएचर मतलब छोटा फॉर्म, उसका छोटा फॉर्म बोलते हैं, उसका एंटोनिम्स होगा एपिटोमी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल या फिर एग्जैक्ट बोल सकते हैं, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट चीज, ठीक है, उसको एपिटोमी बोलेंगे। तो प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट, मिनिएचर, समरी। उसका एंटोनिम्स इंक्रीमेंट, मतलब वो परफेक्टली नहीं है, वो बढ़ रहा है, मतलब उबड़ खबड़ हो सकता है, बढ़ रहा है, जो भी हो, मतलब वो इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब ये बढ़ रहा है, लेंथन, इनलार्जमेंट। एग्जाम्पल देखिए, एपिटोमी, शी इज एपिटोमी ऑफ काइंडनेस, मतलब ये काइंडनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है शी। जैसे कि हम बोल सकते हैं मदर, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा क्या है, एपिटोमी ऑफ काइंडनेस। शी इज ऑल्सो एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस ना, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चों को मदद किया। ओके, दिस बुक इज एन एपिटोमी ऑफ विजडम, मतलब ये बुक को आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल समझ सकते हो जो विजडम बताता है, एग्जैक्ट विजडम, विजडम मतलब नॉलेज दे रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनॉर्मस। इनॉर्मस आपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज किया होगा, थोड़ा सोच के देखिए इनॉर्मस का क्या मतलब है। इनॉर्मस यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत लार्ज, उसको इनॉर्मस बोलेंगे। वेरी लार्ज या फिर बिग। ओके, सिनोनिम देखते हैं, कोलोसल, मैमोथ, इमेंस, स्पेशियस। देखो स्पेशियस, स्पेस, स्पेशियस मतलब छोटा कमरा, बड़ा कमरा। एग्जांपल याद करो, मैंने इसको पढ़ा था, बड़ा कमरा में स्पेशियस ज्यादा रहता, मतलब ये बड़ा है, मैमोथ है, ठीक है, इसको बोलेंगे मैमोथ। बोल सकते हैं इनॉर्मस, ओके, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। कोलोसल मतलब बहुत बड़ा को कोलोसल बोलेंगे। वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, डिमिनुटिव, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल। ट्रिवियल का क्या मतलब है, छोटा, छोटा चीज को बोलेंगे ट्रिवियल, ट्रिवियल, स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग। नेग्लिजिबल, देखो नेग्लिजिबल रिलेटेड वर्ड है। अब नेग्लिजिबल कैसा रिलेटेड वर्ड है, इतना छोटा है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू स्मॉल टू नेग्लेक्ट, टू मैटर और टू नेग्लेक्ट, मतलब इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डिमिनुटिव मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट देखो सिग्निफिकेंट का मतलब अगर कहीं पर आ जाए सिग्निफिकेंट ये वर्ड आ जाए, इसका क्या मतलब है, कोई चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे इम्पोर्टेंट। और वही जगह इन आ जाए, इन जुड़ जाए, इनसिग्निफिकेंट आ जाए, आप बताओ इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट इम्पोर्टेंट। अब आप देखो रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ पर देखो इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो कोलोसल बोलेंगे, मेमोथ बोलेंगे, इमेंस बोलेंगे, स्पेशियस बोलेंगे। और इनसिग्निफिकेंट मतलब इतना छोटा, मतलब इतना इनसिग्निफिकेंट मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक छोटा, कुछ छोटा सा चीज होगा तभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है ना। इनसिग्निफिकेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डिमिनुटिव, वेरी स्मॉल, ट्रिवियल, स्मॉल, नेग्लिजिबल मतलब इतना स्मॉल कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द एलिफेंट इज इनॉर्मस एनिमल। देखो ये एलिफेंट बहुत, यहाँ पर ना इनॉर्मस की जगह मेमोथ भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको देखो एग्जांपल में बुक में मिलेगा मेमोथ, एलिफेंट इज एन मेमोथ एनिमल, ओके, इज ए मेमोथ होएगा। दे मेड एन इनॉर्मस प्रॉफिट, मतलब उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बिग, ह्यूज, बिग, ह्यूज प्रॉफिट कमाया, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखो इनलाइटन। इनलाइटन, इनलाइटन वर्ड हम जनरली कहाँ पर यूज करते हैं, जनरली जनरली हम हिस्ट्री में एक लाइन में इनलाइटन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बुद्धा, गौतम बुद्धा और बौद्ध गया ट्री, बौद्ध गया ट्री के नीचे बैठकर गया, गया होगा ट्री का नीचे, उनको इनलाइटमेंट हुआ, उसने ऐसा पढ़ते हैं ना, एनलाइटमेंट यानी कि उनको नॉलेज का प्राप्ति, नॉलेज गेन होना, नॉलेज का प्राप्ति हुआ, ठीक है। हिस्ट्री में यहाँ पर जनरली बौद्ध गया का एरिया में, मतलब ये जो टॉपिक में जनरली इनलाइटन वर्ड यूज होता है। तो इनलाइटन यानी कि नॉलेज का प्राप्ति होना, नॉलेज। देखो आपको नॉलेज का प्राप्ति कैसा होगा, आप यदि बहुत ज्यादा बुक पढ़ोगे, पेड़ के नीचे बैठने से नहीं होगा, वो पहले की बात थी, अब आप बुक पढ़ोगे तो आपको नॉलेज का प्राप्ति होगा, नॉलेज गेन करना, उसको इनलाइटमेंट बोलते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, सिनोनिम क्या है, इलुसिडेट। इलुसिडेट यानी कि कोई भी चीज को क्लियरली, क्लियर, स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना, क्लियरली एक्सप्लेन, उसको बोलते हैं इलुसिडेट।
अब एक चीज समझो, यदि कोई आपका दो मित्र है, मान लो एक मित्र है उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और एक है जिसके पास नॉलेज थोड़ा कम होगा। अब आपका जो नॉलेजेबल दोस्त आपको कोई चीज समझाएगा तो क्लियरली स्पष्ट समझाएगा ना, और जिसको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कम है, वो तो नहीं समझा पाएगा। सो इट इज कॉल्ड इलुसिडेट, मतलब जिसके पास नॉलेज है, गेन कर लिया, वो आपको क्लियरली कोई भी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है। रिलेटेड वर्ड है एजुकेट, एजुकेट यानी कि कोई भी चीज पढ़ाना, समझाना, बताना। ये देखो नेक्स्ट इल्यूमिन, एक्चुअली ये इस मत लिखे, ये करेक्ट स्पेलिंग होगा इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का क्या मतलब है, कोई चीज लाइट अप होना, लाइट रोशनी आना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इल्यूमिनेट, रोशनी। देखो पढ़ोगे लिखोगे तो बोले ऐसा बोलते ना, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो जिंदगी रोशन हो जाएगी, दैट इज इल्यूमिनेट, मतलब नॉलेज का प्राप्ति होना, नॉलेज होगा तो जिंदगी रोशन हो जाएगा। नेक्स्ट इनकलकेट, इनकलकेट यानी कि कोई भी चीज को अपने अंदर लेना, समाना, ठीक है। अभी एक चीज समझो, कोई एक वीक स्टूडेंट है, हम एग्जांपल समझाते हैं, वीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट को ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे समझाएगा टीचर, उसको एक बार रिपीट करेगा, दो बार, तीन बार, मान लो 5 बार रिपीटेड एक्सप्लेनेशन करके उसको समझाएगा, मतलब इनकलकेट, मतलब उसका अंदर खोपड़ी में, उसका दिमाग में घुसाने का कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड इनकलकेट। रिपीटेड इंस्ट्रक्शन का साथ उसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको नॉलेज दिया जाएगा। ओके, एंटोनिम्स क्या आएगा, इग्नोरेंस, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इग्नोर मतलब लाइफ में कोई नॉलेज का जरूरत नहीं, जैसे है वैसा चलो। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब कोई चीज सही नहीं होना, ठीक नहीं होना, मतलब ट्विस्टिंग रहना, डिस्टॉर्ट, ठीक है। डेल्यूज, डेल्यूज मतलब डिसीव, किसी को धोखा देना, डिसीविंग, डिसीविंग, डिसीव, धोखा देना, लास्ट में ये वर्ड बार बार आया था, डेल्यूज। ऑब्सक्योर, धुंधला, ऑब्सक्योर धुंधला, अनक्लियर, अनक्लियर, याद रहेगा ना, ऑब्सक्योर धुंधला, अनक्लियर। डेल्यूज, डेल्यूज धोखा देना, धोखा, धोखा देना, ओके, धोखा। और यहाँ पे डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन यानी कि जो चीज क्लियर ना, देखो क्लियर और इसका बीच में ऐसा ऐसा हो जाए तो इनके डिस्टॉर्टेड है ना, मतलब क्लियर ना होना, डिस्टॉर्शन, आप इस तरह ड्राइंग से याद रखो। और इग्नोरेंस मतलब जिसका बस नॉलेज नहीं रहता वो इग्नोरेंस रहता, बोलते हैं ना नॉलेज कभी कभी कर्स बन जाता है। यदि आपको ट्रैफिक रूल मालूम है तो आपका मालूम है तो आप जानबूझ के क्या रूल तोड़ नहीं पाते हो, और जिसको रूल नहीं मालूम वो क्या तोड़ के निकल जाएगा, इग्नोरेंस। समझ रहे हो ना, नॉलेज होने से भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आपको मालूम है कोई चीज, आप जानबूझ के गलत नहीं कर पाते, आपको अजीब लगेगा, और वही जगह जिसको नॉलेज नहीं रहता वो कुछ भी करता है, दैट इज इग्नोरेंस। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इनलाइटन अस अबाउट द टॉपिक, मतलब टीचर ने हमें बताया, स्पष्ट किया, नॉलेज दिया कि इस टॉपिक में क्या क्या होगा। ट्रैवल कैन इनलाइटन ए पर्सन, देखिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जन ट्रैवल करते हैं। देखो आप जब ट्रैवल करोगे ना, आपको देश विदेश दुनिया का हर चीज का अलग अलग तरीका, लोगों का खाना पीना, रहना, बोल चाल, उनका बिहेवियर, सारा का नॉलेज मिलेगा। तो यही चीज बोलता है ट्रैवल कैन इनलाइटन ए पर्सन। नेक्स्ट शब्द देखिए, इंजॉय, इंजॉइन का क्या मतलब है, इंजॉइन यानी कि किसी को स्ट्रांगली कमांड देना कि तुम एक काम करो, टू कमांड, कमांड स्ट्रांगली, ठीक है। किसी को भी मतलब आप किसी को कमांड कर रहे हो, अरे तुम ये काम करना ही है, स्ट्रांगली, या फिर एडवाइस करना भी बोल सकते हो, एडवाइस करो, ठीक है। मेनली कमांड करने को बोलेंगे, एडवाइस यानी कि उसको करने के लिए विवश करना, जबरदस्ती करना। तो सिनोनिम्स क्या, डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्शन देना, भाई ये काम करना ही पड़ेगा तुमको, दैट इज डायरेक्शन। काउंसिल, काउंसिल तो आपने बहुत बार पढ़ा, किसी को काउंसलिंग करना, तो ये तरह का एडवाइस है, सलाह करना। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट यानी कि स्ट्रांगली एनकरेज करना, एनकरेज स्ट्रांगली। देखो एक तो आप कमांड कर सकते हो, डायरेक्टली डायरेक्शन दे सकते हो, भाई तुमको ये काम करना पड़ेगा, डायरेक्शन। एक तो आप दूसरा ऑप्शन का एग्जॉर्ट कर सकते हो, मतलब उसको आप मोटिवेट करोगे कि ये भाई ये काम करो, स्ट्रांगली एनकरेज, एनकरेज, या तो हम एनकरेज लिख देते, एनकरेज स्ट्रांगली, ओके। आप अगर डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको एनकरेज करने की कोशिश करोगे। कमांड, कमांड वही डायरेक्ट देना, डायरेक्शन देना। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या है, प्रोहिबिट मतलब मना करना, मतलब कोई भी चीज करने से मना करना। फॉरबिड मना करना। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट एक तरह का ना लड़ाई, रिबल को बोलेंगे, लड़ाई को बोलेंगे, रिलेटेड वर्ड है। डिसॉइड यानी कि किसी को कहना कि तुम ये काम मत करो, नॉट टू डू सम वर्क, नॉट टू डू सम वर्क, नॉट टू डू सम वर्क, किसी को मना करना कि तुम ये काम मत करो, कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी काम, ठीक है। तो प्रोहिबिट मना करना, फॉरबिड मना करना, डिसॉइड मना करना, रिवॉल्ट
ये भी मना करना ही है। देखो कोई आपको कुछ काम बोल रहा है, आप नहीं करोगे तो पहला बार मना करोगे, दोबारा फोर्स करेगा, फिर अब मना करोगे, फिर 3 बार फोर्स करेगा, उसको क्या रिवॉल्ट हो जाएगा कि नहीं, एक छोटा सा लड़ाई हो नहीं जाएगा, तो दैट इज रिवॉल्ट, मना करना। मतलब उसका खिलाफ बात करना, खिलाफ बात करना तो उसका अपोज करना, रिवॉल्ट यहाँ पर अपोज करना, अपोज, ओके, मना करना, अपोज करना, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, द जज इंजॉइन हिम टू ओबे द लॉ, मतलब जज ने मतलब डायरेक्ट किया कि ये लॉ को ओबे किया जाए। पेरेंट्स इंजॉइन चिल्ड्रन टू स्पीक पोलाइटली, पेरेंट्स ने क्या कहा, स्टूडेंट को मतलब अपना बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो धीमे से, प्यार से, विनम्रता से बात करे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का क्या मतलब, कोई चीज को, कोई काम को कंटिन्यू करते रहना, मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, कुछ भी, मतलब कंटिन्यू टू डू समथिंग, कंटिन्यू टू डू समथिंग, आप कुछ काम कर रहे हो, समथिंग इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इन स्पाइट ऑफ सम प्रॉब्लम, हार्डशिप, या तो इन स्पाइट ऑफ सम पेन, पेन मान लो, पेन, हार्डशिप, हार्डशिप लिख देती, मतलब आपको तकलीफ हो रहा है फिर भी आप कर रहे हो। एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी आपको 1 घंटा का, 1 आवर का ये लेक्चर देखने में आपको बड़ा तकलीफ लग रहा है, होगा, मतलब अजीब लगता है, होता है, शुरू शुरू में हम भी जब पढ़ते थे ऐसा ही होता था, पढ़ने में ना बड़ा परेशानी लगता, पर फिर भी नहीं, एग्जाम तो पास करना है, नौकरी तो लेना है, सोचेंगे फिर ऐसा पढ़ेंगे ना, तो मतलब प्रॉब्लम है फिर भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, सबमिशन, फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, पेशेंस। पेशेंस तो समझ रहे हो, आप पेशेंटली उस काम को कर रहे हो, कामली वेटिंग कर रहे हो। टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना, ठीक है। फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस यानी कि पेशेंस, ये दोनों एग्जैक्ट मतलब है पेशेंस, ठीक है। सबमिशन, सबमिशन मतलब एक्सेप्ट करना, यहाँ पर देखो सबमिशन का और एक मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, और यहाँ पर एंड्योरेंस में सबमिशन मतलब एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना क्यों, देखो एग्जाम्पल से ही समझो कि अगर आपको एग्जाम जॉब लेना है तो आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है तो आप एक्सेप्ट कर लिए कि अरे मेरे को मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी तकलीफ है, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितना भी नींद है, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लिए, तो सबमिशन यहाँ पर। एंड्योरेंस, आप सबमिशन कर लिए, सब रिलेटेड वर्ड है। एंड्योरेंस मतलब काम को आप कंटिन्यू करोगे, कोई भी काम को। फॉरबियरेंस सिनोनिम्स, टॉलरेंस सिनोनिम्स, पेशेंस और सबमिशन। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स, ब्रेक डाउन मतलब हिम्मत हार जाना, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो जाता है, हिम्मत हारना, ठीक है। कोलैप्स बोलेंगे तो कोलैप्स, या फिर हिम्मत खत्म हो जाना, कोलैप्स। नेक्स्ट, डिस्पेयर, डिस्पेयर सेम, खत्म हो जाना, होप खत्म, डिस्पेयर, लॉस होप, मतलब आपको होप खत्म हो गया कि अरे पढ़ के क्या फायदा, जॉब तो नहीं मिलने वाला है, उसको बोलते हैं डिस्पेयर, ठीक है। लॉस ऑफ होप, ठीक है। वोलाटाइल, वोलाटाइल यानी कि अपने सोच में एकदम परफेक्टली सीधा नहीं रहना, मतलब कभी हाँ कभी ना, मतलब ऊपर नीचे, अनस्टेबल होना, कभी लगेगा यार पढ़ने से सही है जॉब मिल जाएगा, कभी लगेगा अरे पढ़ के क्या फायदा, ऐसे इसको बोलते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है ना इसको वोलेटाइल बोलेंगे। अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है। एजिटेशन, एजिटेशन यानी कि डिस्टर्बेंस फील होना, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है, सर रिलेटेड वर्ड है। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन मतलब हार मान लेना, डिस्पेयर मतलब हार मान लेना, ये भी सेम बात है। होप मतलब आपका भरोसा खत्म हो जाना, होप खत्म हो जाना मतलब हार मान लेना। वॉलेटाइल मतलब ये भी अनस्टेबल होना, मतलब कभी लगे हाँ ठीक है, कभी लगे ना, हाँ ना का बीच में रहना। एजिटेशन, एजिटेशन कोई डिस्टर्बेंस, मतलब एक तरह का आपको होप खत्म हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इंडोरेंस। मैराथन रनिंग रिक्वायर ए ग्रेट इंडोरेंस, देखिए मैराथन में भागने के लिए लंबा समय का इंडोरेंस चाहिए, ग्रेट इंडोरेंस मतलब आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंडोरेंस मतलब आपको खुद को सबमिट करना पड़ेगा, सबमिशन, ठीक है। फॉरबियरेंस रिक्वायर, टॉलरेंस रिक्वायर, पेशेंस फॉर मैराथन। हर इंडोरेंस इम्प्रेस एवरीवन, मतलब उसका जो मेहनत, मतलब इंडोरेंस मतलब कंटिन्यू जो लगातार मेहनत करने का जो एबिलिटी है ना, सबको इम्प्रेस किया। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा क्लास का लास्ट वर्ड रहेगा, ठीक है। आई थिंक इसके बाद, आई थिंक ये हमारा 16 वर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 16 वर्ड, तो यहाँ पर हमें हमारा 32 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा एसपी वर्कशीट बुक में दिया है। बहुत है, मोर देन इनफ यार, आप इतना ही पढ़ लो, बहुत है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, आप थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडोमेंट। इंडोमेंट, इंडोमेंट का क्या मतलब है
किसी को गिफ्ट करना, किसी को या तो ग्रांट देना, मतलब गिफ्ट, टू गिफ्ट और ग्रांट। ग्रांट, ग्रांट यानी कि किसी को गिफ्ट को ही बोलते हैं ग्रांट, मतलब किसी को फाइनेंशियल ग्रांट दे देना, मदद कर देना, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं ग्रांट, ग्रांट तो यहाँ पर दिया है बेनिफिट, किसी को बिग ट्विस्ट, गिफ्ट, गिफ्ट तो समझ रहे हो। इंडोमेंट, आपको कोई गिफ्ट दे, आप किसी को दो, उसको इंडोमेंट बोलेंगे। बिग फेस्ट, बिग फेस्ट सेम बात है, कोई चीज मिलना, यहाँ पर एडवांटेज बोलेंगे, एडवांटेज। देखो आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आपको एक तरह का एडवांटेज है ना, बिग फेस्ट एडवांटेज, ठीक है। बेनिफिट, एंडोमेंट का मतलब गिफ्ट, तो ग्रांट तो समझ गया, और एक समझ लो एडवांटेज, एडवांटेज मतलब कोई चीज का एडवांटेज हो ना, उसको एंडोमेंट बोलेंगे। ग्रांट, ग्रांट, फाइनेंशियल ग्रांट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ग्रांट दिया रोड बनाने के लिए, ऐसा होता है। ग्रांट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना ऐसा, तो ग्रांट दैट इज बेनिफिट, मतलब बेनिफिट देना। गिव, बिक्वेस्ट मतलब कुछ एडवांटेज देना। उसका ऑपोजिट क्या आएगा, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक तो आपको मालूम है, मतलब ये देखो बिक्वेस्ट एडवांटेज है तो ड्रॉबैक डिसएडवांटेज। ये ड्रॉबैक का मतलब क्या है, डिसएडवांटेज, ओके, डिसएडवांटेज मतलब कोई फायदा ना होना। डैमेज, डैमेज तो मालूम है, जो डैमेज होना, लॉस होना। डिसइनहेरिट, डिसइनहेरिट के क्या मतलब है, देखो इनहेरिटेंस, अभी कहीं पर लिखा रहेगा इनहेरि, सॉरी हम ठीक से लिख देते इन, अब बोलो इनहेरिट क्या होगा, आप समझो इनहेरिट, आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, दैट इज इनहेरिटेंस। और डिस इनहेरिटेंस यानी कि क्या होगा, डिस इनहेरिट क्या होगा, मतलब आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जायदाद मिलना। इनहेरिटेंस मतलब विरासत में मिलना यार, विरासत। और डिस इनहेरिट बोलते हैं आपको विरासत में ना मिले, ठीक है। तो ये देखो एंडोमेंट से कैसा रिलेटेड, यस रिलेटेड है। एंडोमेंट मीन से आपको गिफ्ट मिलना, विरासत भी एक टाइप ऑफ गिफ्ट है। ग्रांट मिलना, ग्रांट पैसे का बेनिफिट मिलना, यदि आपका पेरेंट्स का कोई बिजनेस है तो उधर से पैसे मिलेंगे, उनका जो विरासत, तो ग्रांट हो गया एक तरह का एडवांटेज है ना, आपको विरासत मिल रहा है तो उतना विरासत आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको मिल गया यार, ये एक टाइप ऑफ एडवांटेज है, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स ड्रॉबैक है, मतलब नहीं मिलना, डैमेज, लॉस, डिसइनहेरिटेंस मतलब नहीं मिलना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द कॉलेज रिसीव एन जनरस एंडोमेंट, मतलब कॉलेज को बहुत बड़े एंडोमेंट मिला, एंडोमेंट मतलब गिफ्ट, एडवांसमेंट मिला, जो भी हो। इंटेलिजेंस इज ए नेचुरल एंडोमेंट, मतलब क्या बोलता है, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना उनको एक नेचुरल गिफ्ट है, बोलते हैं ना इंटेलिजेंट लोग गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड यार, गॉड गिफ्टेड क्यों बोलते हैं, इंटेलिजेंट लोग गॉड गिफ्टेड है, मतलब उसको गॉड का तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक दिमाग मिला, अच्छा चीज मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट 16 वर्ड के साथ, ठीक है। तो तब तक आप इस वर्ड्स को पढ़िए, समझिए, थोड़ा इसको रिवाइज भी करिए, और आप सारा पीडीएफ ना हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें और थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि एसपी बख्शी का आप सारे सिनोनिम्स को फर्स्ट इसको टारगेट करो, इसको सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लो, ये आपको जिस दिन क्लियर कट एंड क्लियर कॉन्स्पिक्यूअस ऑब्वियस हो जाएगा, उसके बाद आप आगे कुछ भी और बुक पढ़ो। और ब्लैक, कुछ बच्चे ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट इज गुड, बट हमको नहीं लगता आप इतना एडवांस जाओ, नॉट नेसेसरी। आप पहले थोड़ा पढ़ो, उसको परफेक्ट बना, उसके बाद जाओ। पढ़ रहे हैं ठीक है, हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे, अच्छा है, पर फर्स्ट सजेशन, यदि आप ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट ये पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्ड्स के साथ।